तो कैसे आप सभी लोग? मस्त बढ़िया। एंड हमने शायद लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कर लिया था ठीक तरीके से, याद है? उसके बाद में अपन देख रहे थे किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए थे और उसके ऊपर चढ़कर क्या कर रहे थे? पत्थर को फेंक रहे थे कि नहीं फेंक रहे थे? अच्छा सर, फेंक रहे थे। उसके अंदर हमने एक दो कंडीशन देख ली थी कि शायद टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था? बोलो बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था? जैसे ये बिल्डिंग है अपने पास, इसके ऊपर वो खड़ा हुआ आदमी क्या करता है? गेंद को सीधा फेंक देता है, ऐसे ऐसे फेंका था। ऐसे फेंकेगा तो क्या होगा? अरे जाके गिरेगी कि नहीं गिरेगी? अरे बोलो पक्का, समझ आई बात? कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो होगा और ये पैराबोलॉइड होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ कहीं पर जाकर गिरे जाएगा, सीधी सी बात है। इसकी हाइट हमने कितनी ले ली बेटा? h। अब बताओ टाइम के लिए कौन जिम्मेदार है? एक तो सर वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और एक वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। सर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो नहीं है सर, जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो ये सब जिम्मेदार होंगे। सर कैसे निकालेंगे हम टाइम? s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। सर u तो वाई डायरेक्शन का कितना है? ZDRO कितना है? 0। कितना है? 0 है। अगर सर वो 0 है तो कोई दिक्कत वाली बात ही? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत है तेरे को? नहीं है ना? पक्का पक्का? हाँ। तो टाइम कितना आया था? √2h/g। अरे आया था कि नहीं आया था? अरे सर ये कितनी दूर जाकर गिरा था? वो रेंज हुई थी कि नहीं हुई थी? वो रेंज कैसे निकाली थी हमने? सर एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इनटू में टाइम। सर एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी तो u ही है और वो एक्स डायरेक्शन में ही है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है क्या? नहीं है। आ जाओ बेटा। तो वो कितना आया था? u इंटू में t, और u की वैल्यू तो u ही है। टाइम की वैल्यू कितनी है? √2h/g। जैसे ही अपन ये रखेंगे तो ये अपना प्रोजेक्टाइल जो है उसकी क्या आ जाएगी? रेंज आ गई। अरे रेंज आई कि नहीं आई? आई। एक क्वेश्चन कर लें छोटा सा, ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या क्या होने वाला है। अब देखिए, अगर मैं इस पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंकूंगा तो छत पे खड़ा होकर ऐसे फेंक रहा हूं पत्थर को, नहीं समझाई बात? ऐसे एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ऐसे। नहीं समझा रही बात? 3 तरीके हैं। एक तो मैं सीधा ही फेंकूं ऐसे, विराट कोहली की तरह, समझ गया बात? तो उसमें तो ऐसे जा रहा है। दूसरा क्या हो गया? किसी एंगल फेंकूं तो वो ऐसे जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? मैं किसी नीचे फेंकूं तो वो ऐसे जाएगा। हर बार जो पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक ही होगा, नो डाउट। कैसा होगा? पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन तो तब होगा जब उसको मैं सीधा ही नीचे फेंक दूं, ऐसे 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 फेंकूं तभी स्ट्रेट लाइन आएगा, या फिर सीधा ऊपर फेंकूंगा तभी ऊपर जाएगा, और नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, सीधी सी बात आएगा। अच्छा चलो 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 एक क्वेश्चन करते हैं। ये है बेटा 50 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग, ठीक है ना? और यहां से मैंने क्या किया है? एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। नए कितने एंगल पे करें? 37 ले लेते, फेवरेट है अपना। 37 एंगल के ऊपर, 37 डिग्री के ऊपर। और अपना जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। सब चीज़ें कैलकुलेट करो। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। दूसरा, इसकी मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से, कि ग्राउंड से। अब देखो इसका पाथ कैसा होगा? अगर तुम ठीक तरीके से देख पा रहे हो तो इसका पाथ कैसा होगा? सर ये तो ऊपर जाएगा और फिर किधर आएगा बेटा? अरे ऐसे होगा कि नहीं होगा यार? बोलो, होगा ना? हाँ। तो हाइट, मैक्सिमम हाइट कहाँ से है? जमीन से देखने पर कहाँ से जाएगी? अरे यहाँ तक जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, तो पहला तो क्या करना है? जमीन से कितनी हाइट तक जाएगा। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, कब नीचे आके गिरेगा, टाइम भी तो बताना है। तीसरा, कितनी दूर जाकर गिरेगा। अरे यार इनको समझ नहीं आ रही बात। अरे आई कि नहीं आई? पक्का आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तुम देखना, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, ऐसे थोड़ा देख करते ही आंसर। अभी बताऊंगा कैसे हो जाएगा वो, कम से कम ये तो बता ही दूंगा चुटकी बजाते ही। जल्दी कर रहे सर, ये वही केस हो गया थोड़ा थोड़ा जो अपन जमीन से जब किसी पत्थर को फेंकते हैं। अरे यार ये ग्राउंड वाला नहीं हो गया क्या? अगर मैं इसको इतने से कोई देखूं ऊपर वाले को, तो ये जमीन वाला नहीं हो गया क्या? कि जमीन पे खड़ा हुआ आदमी इधर से क्या फेंक रहा है? एक पत्थर फेंक रहा है और वो ऐसे जाएगा। क्रिकेट नहीं खेला कभी जीवन में? नहीं खेला? खेला कर बेटा, कम से कम गेंद फेंकना सीख जाता और उसमें ये फिजिक्स सीख जाता। हाँ, अब बताओ इसको कितने एंगल पे फेंकना चाहिए था ताकि सबसे ज़्यादा दूर जाता? 45 डिग्री पर, ठीक है ना?
जल्दी जल्दी कितना है बेटा? अगर तुम चाहो तो मैं बता दूं कि इसके पास दो वेलोसिटी हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक और वर्टिकल में। किधर है बेटा? नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर है? ऊपर की ओर है। वर्टिकल डायरेक्शन में किधर की ओर है? ऊपर की ओर है। बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी होगी? u cos 30। जिसके साथ एंगल बनता है cos आता है, जिसके साथ नहीं बनता है साइन आता है। तो कितना आएगा? 40 cos 37 डिग्री। अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो, पक्का आया बात समझ में? अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू में 4/5 कितना हो गया? 8 8 ये 32 आएगा। अरे 40 गुना 4/5। अच्छा, तो ऊपर वाला कितना आएगा बेटा? 3/5 आएगा, 24। अरे निकाल लो ना, 40 sin 37 कितना आएगा? 24 से। अच्छा सर, अब तो देखो देखो देखो, अब इसको क्या करना है? सर मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मेरे पास में नॉर्मल कंडीशन ये दी जाती कि मैं छत पे ऊपर खड़ा हूं और ऊपर की ओर फेंका, कितने वेलोसिटी से? 24 से। तो पहले ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे, ऐसा ही होगा ना? तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा सीधा। अरे यार, इसको समझ नहीं पड़ रही बात, पड़ी कि नहीं पड़ी? तो हम क्या लगाएंगे? एक इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी? s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बताओ s कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? नहीं है, माइनस का है। अरे पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर गया फिर नीचे है कि नहीं है? तो y डायरेक्शन में कितना हुआ? y डायरेक्शन यही है ना, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में नीचे गया कि नहीं गया? अगर मैं इसी को ओरिजिन मान लेता हूं तो नीचे गया ना? नीचे कितना गया? 50 का नीचे गया। तो इसका मतलब ये आएगा माइनस का 50 इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है? प्लस में आएगी ये, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो कितना आएगा? 24 इंटू टी। इनको पल्ले नहीं पड़ रही बात? अरे बात में माइनस हाफ जी इंटू में टी स्क्वायर। क्या एक क्वाड्रेटिक बनी? अरे बनी कि नहीं बनी? क्या इससे दो वैल्यू जाएंगी नहीं आएंगी? आएंगी ना पक्का? हाँ, तो एक आएगी नेगेटिव वैल्यू, उसको हटा देना है, पॉजिटिव वाली लेनी है। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और उस नेगेटिव होने का भी मतलब होता है, मैंने समझाया था आपको, क्योंकि वो नीचे से गया होगा। तो वो जब यहाँ था ना ऐसे, अरे ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, तो इसके तो दो रूट आएंगे ही आएंगे। अगर दो रूट आ रहे हैं तो वो सिग्निफाई क्या कर रहे हैं? क्या सिग्निफिकेंस है? टाइम के दो वैल्यू आ रही हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उनका? कि सर वो जब ऐसे गया था ना, एक बार यहाँ पर था और जब लौट के आया वापस, तब ये नेगेटिव टाइम हो गया, वो दूसरा पॉजिटिव। कर लोगे? बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है। अरे निकलेगा ही नहीं निकलेगा? बताओ जरा कितना है? -50t = 24t। अच्छा t नहीं है क्या? ये कितना आ जाएगा? 5 हो गया। g की वैल्यू अगर 10 ले लो तो, अरे बोलो, तो इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5t² - 24t - 50 = 0। यहाँ से टाइम, अरे यार देखो जरा कितना आ रहा है? 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 476। 576 कितना होता है? -4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 200 200 और एक कितना हुआ? 1000। अरे हुआ ना? ये बोल नहीं रहे। अरे 4ac, इसको मल्टीप्लाई कर 250 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1000 डिवाइड बाई 2a। अब देखना, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेना है? पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना। टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। ये कितना बन रहा है? 1576 बन रहा है ना? 1576 किसका होता है? किसी का नहीं होता। 39 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 1600 होता है किसका? 40 का। 39 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, आ जाएगा टाइम। अरे टाइम आ जाएगा ना यहाँ से? अच्छा सर, टाइम आ गया, तो अब रेंज कैसे निकालूं? रेंज, सर रेंज तो होगा सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी इनटू, बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी। अरे इसको इधर कौन लेके जा रहा है? इधर कौन लेके जा रहा है? सर यही लेके जा रहा है। कौन? ये। अरे ये लेके जा रहा है ना? अच्छा सर, ये इससे जा रहा है, लेकिन जितने टाइम के लिए जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? गुणा जो भी टाइम निकल के आएगा यहाँ से। अच्छा टाइम आ गया, दूसरा क्या आ गया? अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो, अरे भैया देखो, ये इतना 50 तो रहेगा ही रहेगा ना, ये इतना सा हाइट नहीं निकाल दूं मैं? अरे ये इतना सा हाइट नहीं निकाल दूं क्या? ये वो एच मैक्स नहीं हो गया क्या? और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा? u² डिवाइड बाई 2g sin स्क्वायर थीटा।
अब देखो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 2 इंटू में जी, तो टोटल कितना बनेगा ये 500 बट्टा 20 भाग दे दो, कितना बन रहा है 2 बच गया 1 17, तो कितने का 26 8, अरे 1 बच गया ना 16 8। अब देखो टोटल हाइट कितनी होगी ग्राउंड से कितनी होगी बेटा, एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड देख रहा हूँ मैं 50, तो ये है ही है, और प्लस में क्या आ गया बेटा 28.8, टोटल कितना हो गया 78.8 मीटर। तो जमीन से कितनी हाइट तक गया है। अच्छा सर आप एक ट्रिक बता रहे थे कि वो कौन सी यूज करें जिससे अपना फटाफट काम हो जाए। अरे बोल रहे हो यार, बता रहा था ना। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये कैसा पाथ बनना है, पैराबोला बना है ना। अगर मैं मान लेता हूं कि अपना यही ओरिजिन है 0 0 है, मूल बिंदु यही है, तो अपन यहीं से फेंकेंगे इसको, और यहां से वाली इक्वेशन तो आती है हमें, पाथ की इक्वेशन, सॉरी मथिल क्या होती है पाथ की इक्वेशन बोल, y बराबर x tan थीटा, या फिर ऐसे लिख दो कि 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अरे यही तो होती है वो। अच्छा मुझे क्या निकालना है, बस कर ज्यादा मत हिल। हाँ सर यही तो रेंज है, पक्का यही रेंज है। नहीं अपन कोऑर्डिनेट के साथ खेलेंगे, वरना अपन को मजा, क्योंकि इसमें क्या रखने हैं अपने को, कोऑर्डिनेट रखने हैं ना। अच्छा क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है इस बिंदु के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे। y 0 हो गया, कैसी बात कर रहा है यार, y 0 यहाँ हो गया, y में नीचे नहीं आ गई, कितना नीचे है, वो 0 उसमें होता था ग्राउंड वाले में, यहाँ नहीं है, कितना नीचे है -50 है कि नहीं है। और x में कितना चले गए सर पता नहीं, लेकिन r चले गए, कितना चले गए, अरे होगा कि नहीं होगा, पक्का ना। ये r वो r है क्या, ये r वो r नहीं है, तो मैं इसको x मान लू ना। ये r तो इतना सा ही होता है, ये नहीं आई बात सुन, ये जो r लिखा हुआ है वो r तो इतना सा ही है कि नहीं है, तो मुझे वहां से क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू। चलो दूसरा एक फॉर्मूला बोलो, क्या होता है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आप रख दो इसके अंदर, अगर आप इसको रेंज मानते हो, इसको क्या मानते हो, रेंज, तो यही रेंज नहीं बन गई, x की वैल्यू क्या बन गई बेटा, अरे रेंज, तो मुझे तो x चाहिए, y की वैल्यू है ना अपने पास, कितना है -50 इक्वल टू x निकालना है, tan थीटा tan 37 कितना आएगा, tan 37 3/4 कितना आएगा 3/4 माइनस जी x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाई कितना आएगा 2 इंटू में ये कितना आएगा 40 का स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, कितना बन जाएगा कोस 37 4/5 होता है उसका बस। अब ये कैलकुलेट कर लेना, एक क्वाड्रेटिक बन गई एक्स के अंदर, तो उसकी क्या आ जाएंगी बेटा, 2 वैल्यू जाएंगी, और 2 वैल्यूज में एक तो आएगी पॉजिटिव और दूसरी आएगी नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों आ रही है मैं बता देता हूँ, वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये इस तरीके के पाथ को फॉलो कर रहा था ना। अगर वास्तविकता, अरे मैथ है ना भाई, मैथ तो सारा वैल्यू देगी। मैथ ये बोल रहा है कि ये जो कर्व बना है ना, ये कर्व, इसको ये लाइन कितनी बार काटेगी, 2 बार के, तो कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू जाएंगी। लेकिन ये अपने काम की नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने फेंका ही इसको यहाँ से, तो उधर जाएगा। अरे यार बोलो यार, नहीं समझ आई बात, पक्का आ गई, नोट कर लो। अरे हो गया बेटा पक्का। चलो एक क्वेश्चन और कर ले फिर, एक डंका सा क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है बेटा कि इस बार ऊपर की ओर नहीं फेंक रहे, किधर फेंक रहे हैं, नीचे की ओर। देखना ये वही बिल्डिंग है जो 100 मीटर की हाइट है उसकी, ठीक है, और हमने क्या किया, इधर फेंक दिया, कितने वेलोसिटी से फेंका, इसको फेंका हमने 45√2 से, कितने से फेंका 5√2 से, और ये जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। अब बता दो, वही चीजें वापस बता दो, कितनी देर बाद नीचे गिरेगा, कितनी दूर गिरेगा। अरे इसका भी पाथ कैसा बनेगा,
पैराबोला ही बनेगा, सीधी सी बात है। दोनों वेलोसिटी पता लगी होंगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आई होगी? 45। अरे बोलो कितनी आई होगी? कोस 45। अरे 45 √2 कोस 45, √2 से √2 कैंसिल। तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है बेटा? 45 मीटर पर सेकंड। और इधर का भी कितना आएगा? अरे यार एक तो तुम बोलते नहीं हो, कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बताओ मुझे टाइम कितना लगेगा? सर इस बार तो नीचे की ओर फेंका गया है, तो कितना हो जाएगा? S = ut प्लस, सर S कितना है? -45। u भी कितना है माइनस का? -100। और ये कितना है? 45 × t माइनस हाफ g t²। t की दो वैल्यू जाएंगी, यहाँ से निकाल लोगे, एक नेगेटिव उसको डिस्कार्ड कर देना, पॉजिटिव वाली को रख लेना। अच्छा सर, और ये कितनी दूर जाकर गिरेगा? बोलो r = कितना आएगा? ux इंटू में t। बोलो ux कितना है? 45 इंटू में t की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अरे बोलो इस बार हाइट कितनी रहेगी? सर यही है हाइट, 100 मीटर रही, इससे तो कमी होगी धीरे धीरे। बस तो इतनी चीज़ें हमें निकालनी होती हैं। ओके बेटा, तो कुल मिलाकर अपने पास 3 केस आ गए। 3 केस आए कि नहीं आए? कौन कौन से केस आए? कर दो बेटा दो। अब देखना, अब इस सवाल का जवाब देना, और ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बस उड़ मत जाना। अरे उड़ने की क्या बात है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये कोई बिल्डिंग है बेटा, इसकी हाइट कितनी है? कितनी हाइट है? h हाइट है। तुमने क्या किया? स्पीड, तुम्हारी स्पीड कितनी है? u। अरे तुम्हारा हाथ है वो फोर्स लगाता है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना फेंक सकते हो? u से। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, u से ज़्यादा फेंक ही नहीं सकते, और तुम पूरी कोशिश कर रहे हो यहाँ से फेंकने की पत्थर को। पहली कोशिश करी, किधर फेंका? u डायरेक्शन से हॉरिजॉन्टल में, यानी थीटा कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। तो इसको जमीन तक आने में कितना टाइम लगा? t1 टाइम लगा। अरे आया पहुंचा होगा, टाइम लगा t1। दूसरा केस, आपने क्या किया? इसको कितने एंगल पर फेंका बेटा? थीटा पर। u वेलोसिटी से फेंक सकते हो, आपने पूरा दम लगाया, तब इसको जमीन पे आने में कितना टाइम लगा? t2। तीसरा केस है कि आपने क्या किया बेटा? उसको जमीन के साथ नीचे की ओर फेंका थीटा एंगल से, और u स्पीड ही है, तब इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा? t3। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा? t2 को लगेगा, फिर t1 को, फिर सोचना है? नहीं सोचना? कंफर्म हो? पक्की बात? क्या टाइम का नहीं पता लग रहा? ऐसे नहीं पता लग रहा कि मैं ऐसे पत्थर फेंकूंगा तो कौन नीचे पहले जल्दी पहुंचेगा? एक तो मैं ऐसे फेंकूं उतनी स्पीड से, हर बार स्पीड मेरी सेम रहेगी, दूसरा एक बार ऊपर की ओर, एक बार ऐसे नीचे की ओर, जल्दी कौन पहुंचेगा? तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगा? अरे लगा कि नहीं लगा? अरे इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? अगर तुमको देखना है तो कैसे करेंगे? u cos थीटा u sin थीटा कर लो, इसका ऊपर की तरफ वेलोसिटी है तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और इसमें तो क्या है? u sin थीटा नीचे की ओर है, फटाफट नीचे पहुंचेगा, और इसका तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो इसको तो उन बीच का टाइम लगेगा। अच्छा, तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगा? t2 को, फिर किसको लगेगा? t1 को, फिर अरे बोलो ये निकालना कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं बात थी। बड़ी बात है क्या? नहीं है। अब मुझे बताओ, जमीन पे जब ये टकराएंगे, अरे टकराएंगे नहीं टकराएंगे थोड़ी देर बाद में, तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो मैं मान लेता हूं जब ये टकरा रहा है, कौन सा? पहला जब जमीन से टकरा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है? v1। दूसरा जब जमीन से टकरा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है? v2। और इसकी कितनी है? v3। अरे बोलो यार, हाँ v2 मैक्सिमम होगा और v3? ऐसा थोड़ी होता है, v2 और v3 तो बराबर ही आएंगे। तो क्या हुआ? वापस नीचे नहीं आएगा तो वापस उतनी वेलोसिटी नहीं हो जाएगी? अरे यार तुम किसी को ऊपर जितने से फेंकते हो वापस नीचे उतने से नहीं आता। इन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। क्या उसमें कभी चेंज आएगा जीवन में? नहीं आएगा ना। y डायरेक्शन की वेलोसिटी किसकी कितनी है? u sin थीटा। इसकी कितनी है? नीचे की ओर u sin थीटा। अरे बोल है कि नहीं है? लेकिन जैसे ये ऐसे करके आएगा u sin थीटा नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा? तो दोनों के u sin थीटा नीचे की ओर उसी हाइट के ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? टाइम अलग अलग लग रहा है, वो मानता हूं मैं, टाइम अलग अलग लगा है, लेकिन इन दोनों का तो स्पीड सेम ही आएगा। नहीं पल्ले पड़ रही बात, पल्ले पड़ी नहीं पड़ी। मुझे लगा ये तो तुम सही आंसर दोगे, तुमने तो ये भी गलत दिया।
ये देख ये कैसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा ना। तो इस सेम हाइट के ऊपर इसकी वेलोसिटी किधर है, एक तो u cos थीटा इधर है कि नहीं है, अरे इधर u sin थीटा था, वो नीचे की ओर हुआ कि नहीं हुआ। अब देख दूसरा वाला केस क्या है, दूसरे वाले केस में अपन क्या कर रहे हैं, u cos थीटा, तो इधर तीसरा मतलब तीसरा केस, अरे यही है ना यार। और ये क्या है u, अब देखो सेम हाइट के ऊपर क्या ये दोनों की स्पीड सेम नहीं है, नीचे की ओर से ही है, तो क्या दोनों जमीन के साथ एक साथ नहीं पहुंचेंगे, मतलब साथ नहीं पहुंचेंगे, अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे, लेकिन स्पीड तो क्या रहेगी, समान ही रहेगी। अरे रहेगी कि नहीं रहेगी, तीसरे वाले की। ये तो पता लग गया सर v2 और v3 क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब v1 का क्या लग रहा है तुम्हें, किसी बच्चे को, कि v1 कम होगा कि ज्यादा होगा, सोचो जरा, थोड़ा सीधा बैठ बेटा, आदत डाल लिया। हाँ बताओ, v1 कम होगा कि ज्यादा होगा किससे, v2 और v3 से, कम होगा। नहीं। अब क्या लग रहा है, बराबर रहेंगे, क्यों, नीचे की ओर, अरे बराबर रहेंगे तो क्यों रहेंगे नीचे की ओर, इसका हाँ एक्सेलरेशन तो उनके पास नहीं है क्या, कैसा तो वो तो हाइट पे भी तो चले गए, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे जमीन से किसी हाइट पे फेंकेंगे तो वो धीरे धीरे जाके रुक नहीं जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, उनकी हाइट भी तो अलग पहुंचेगी फिर। हाँ इन दोनों का तो समझ में आ गया, क्योंकि ठीक है हो गया। इसका क्या, नीचे की ओर ही तो लगेगा u sin थीटा, इसमें कहाँ u sin थीटा है, इसका तो है ही नहीं वर्ड। तो बताओ ना, इसका वेलोसिटी कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा इन दोनों से, ये तो दोनों का बराबर है, तो या तो कम रह सकता है या ज्यादा रह सकता है या बराबर भी रह सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि बराबर हो सकता है, नहीं लगता। और मैं कहूं कि क्या है बेटा, बराबर ही है। अरे पर कच्चे उड़ गए क्या इसमें, ऐसा लगता है कि उड़ गए, अरे उड़ गए क्या, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो सुनसान, ऐसे शून्य भाव से मत देखो, कुछ समझ नहीं आया या क्या हो गया। अब देखो जरा मैं बताता हूँ, कंसेप्ट दो तरीके से मैं साबित कर सकता हूँ इसको। पहला सुनो, पहला ये कहता है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी क्या रहेगी बेटा, कंजर्व रहेगी ना, जितनी एनर्जी यहाँ पर है उतनी एनर्जी यहाँ पर। तो पोटेंशियल एनर्जी, सबको सेम हाइट से फेंका ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी सब में क्या आई है, सेम। अरे यार आई कि नहीं आई, सबकी काइनेटिक एनर्जी चेक करो, इसकी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि यू से फेंका। इसकी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, इसकी भी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है कि नहीं है, तो लास्ट में भी सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो सबकी स्पीड भी क्या रहेगी। ये तो हो गया एक तरीका सीधा देखने का, ठीक है ना। मैं बोला था ना वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी तो है कि अपन यहां से भी तो साबित कर सकते हैं स्पीड निकालने के लिए। अरे बोलो यार, तो स्पीड कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी। हाँ वो तुम्हारे लिए होमवर्क है और तुमको चेक करना है कि क्या हर बार स्पीड सेम आ रही कि नहीं। मैं पहले के लिए बता दूं स्पीड कितनी आएगी। अरे बोलो, तो इसके पास दो वेलोसिटी रहेंगी जब ये जमीन से टकराएगा। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी रहेगी u, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी कितनी आएगी। अरे यू कैसे आ जाएगी भाई, √2gh कितनी आएगी। अरे नहीं आएगी क्या यार, एस बराबर चाहे वो लगा दे या फिर v² = u² + 2as लगा दे। v² बराबर u² प्लस में 2as। u तो जीरो है, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी है क्या, नहीं है। ये निकालना है, बराबर 2 इंटू में g इंटू में h √2gh। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका जो स्पीड है, स्पीड पहले का स्पीड वो कितना आएगा। अरे u i कैप, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो कितना आएगा, u i कैप प्लस में √2g कैप। अब अगर स्पीड की बात करेंगे तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ले लो, √u² प्लस में 2gh। सबका यही आएगा। v2 और v3 का भी निकाल लो, वो का वही आएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। अरे होगा क्या, पक्की बात है ना। जैसे मैं बताना चाहूँ, जैसे दूसरे वाला पार्टिकल है, दूसरे वाला पार्टिकल को ऐसे फेंका गया ना, कितने फेंका गया, थीटा पे। कितने से फेंका गया, u से। तो इसके पास दो वेलोसिटी है, एक तो हो गया u sin थीटा और दूसरा, तो बताओ u cos थीटा में कभी जीवन में कोई बदलाव आएगा क्या। अरे नहीं बोल रहे यार, ये सर ये वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, तो निकाल लेते हैं, यही लगा दूं फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, ये v² बराबर u² कितना होगा, u² sin² थीटा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, देखते हैं सर। 2 इंटू में -g इंटू में -h,
एच भी तो माइनस हो गया, तो वापस में क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो v कितना आ गया बेटा, इतना आ गया y डायरेक्शन का। तो इसको लिख दो अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g। अब क्या करना है सर, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर दे। अरे स्पीड निकाल लिया ना, बोलो स्पीड। तो इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2gh। ये देखो ये यू स्क्वायर बना कि नहीं बना, यू स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना बन जाएगा, एक क्या बच गया, यू स्क्वायर प्लस में 2gh, जो कि क्या उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तीसरे केस में भी बराबर आएगा। अरे कर लोगे ना, हाँ। तो ध्यान में रखना है तीनों की स्पीड क्या रहेगी, टकराते समय समान रहेगी, नोट कर दो। अब देखो ये कैलकुलेशन कहाँ काम में आ सकती है बेटा, आपका दुश्मन कहाँ हो सकता है, आपके पास बंदूक हो सकती है कि नहीं। दुश्मन जमीन के ऊपर बैठा हुआ है, आप पहाड़ी के ऊपर हो, चाइना वाले बैठे हुए हैं, आप ऊपर बैठे हो, कैसे मारोगे, ऊपर करके मारेगा, किसको ऊपर करके मारेगा, है ना। तो अपन को ऐसे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अरे करनी पड़ेगी ना। आजकल के जो एडवांस हथियार आ रहे हैं उनमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा पिन पॉइंट होता है, जहां मारना होता है वहीं लगता है निशाना, बीच ना आगे ना पीछे। ड्रोन आ गए आजकल तो, खतरनाक खतरनाक ड्रोन, सीधा मारते हैं। एंटी वो क्या बोलते हैं, एंटी वो सैटेलाइट मिसाइल आ गई है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम सुना है क्या तुमने, कि कोई दूसरे देश का सैटेलाइट है, वो अपने ऊपर निगरानी रख रहा है ना। तो नीचे से एक मिसाइल भेजेंगे, वो ऊपर अंतरिक्ष में क्या कर देगी, उसे खत्म कर देगी। इंडिया ने टेस्ट किया था, वो सक्सेसफुल भी हो गया था, बहुत सही। नोट हो गया क्या, अरे हो गया क्या, बोल नहीं रहे तुम यार, पक्का। चलो अब एक और आर्मी वाला करते हैं, और ये थोड़ी कैलकुलेशन ठीक ठाक होने वाली है, भयंकर क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन भयंकर नहीं है लेकिन लॉजिक अच्छा है उसका, ठीक है ना। समझने की कोशिश करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, सीधी सी बात है। हाँ तो क्या है बेटा, कि मान लेते हैं आप जमीन के ऊपर हो, आप जमीन के ऊपर यहां पर बैठे हुए हो, और आपके पास क्या है, कोई तोप वगैरह है, या ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको दूसरे एग्जांपल से ले लूँ, कि पहले वाले ज़माने में क्या होते थे, तीर कमान होते थे ना। अब तीर कमान की क्या है बेटा, स्पीड अलग अलग हो सकती है। जैसे बंदूक के अंदर तो क्या होती है, फिक्स स्पीड से निकलती है, या तोप के अंदर जो गोला निकलता है वो भी फिक्स स्पीड से निकलता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एंगल चेंज कर सकते हैं, अगर एंगल चेंज करेंगे तो रेंज चेंज हो जाएगी। लेकिन तीर में तो क्या होता है, स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नहीं देखा अर्जुन, अगर इतना ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से निकलेगा, कम खींचेगा तो कम स्पीड से और कम, अरे बोलो निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसके पास जो हथियार है, आर्चर है, मान लेते हैं कि क्या है, तीरंदाजी है, उससे मतलब तीर वगैरह है, तीर कमान है, तो उससे निकलने वाले की स्पीड कितनी हो सकती है, u। कितनी हो सकती है, u। और यहाँ से a हाइट के ऊपर क्या है, एक पहाड़ी स्टार्ट होती है यहाँ पर, और एक पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर कौन बैठा है, b हाइट के ऊपर एक दुश्मन बैठा है। यहाँ कौन बैठा है बेटा, तू मेरा दुश्मन मैं तेरी दुश्मन, इस तरीके का कौन बैठा है, दुश्मन बैठा है। तो u की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि वो वहां तक पहुंच जाए। मान लो कि दुश्मन इतनी दूर बैठा हुआ है, तुम टुचुक टुचुक कर रहे हो, कितनी भी कोशिश कर लो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा तुम्हारा निशाना। तुम पूरा जोर लगा दिया और कितना भी एंगल आगे पीछे नीचे ऊपर नीचे करके देखा, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। तो कोई फायदा है चलाने का, कोई फायदा है क्या चलाने का, नहीं है ना। फिर तो उसको पता और लग जाएगा कि हाँ है, फिर वो मार देगा। तो कम से कम अपने को यह पता होना चाहिए कि मैं जिससे भी फायर करने वाला हूं, मेरा निशाना मतलब मेरा जो क्या होगा हथियार, वो वहां तक पहुंच जाए। अरे जैसे तीर है वो वहां तक पहुंचना चाहिए ना, गोली है वो वहां तक पहुंचनी चाहिए, बम है जो मैं फेंक रहा हूँ वहां तक पहुंचना चाहिए। तुम्हारे हाथ से फेंक रहे हो तुम, मान लो हाथ से फेंक रहे हो तुम, तो हाथ में इतनी ताकत होनी चाहिए ना कि वहां तक पहुंच जाए। मान लो तुम्हें इधर रोड में बस डिपो दिखाई दे रहा है और यहां से पत्थर फेंकना है कि नहीं, तो पहले ये चेक करोगे कि ना कि मैं वहां तक फेंक पाता हूं कि नहीं फेंक पाता। तुम पूरा दम लगा लिया, फिर भी नहीं फेंक पा रहे, फिर कोई सा भी एंगल ले लो पहुंच ही नहीं पाएगा। नहीं समझाई बात आ गई। तो इस u की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, u की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए
जिससे दुश्मन मारा जाए। कौन मारा जाए बेटा? मारा जाए। हाँ, अब सोचो जरा इसको कैसे करना है थोड़ा सा। अच्छा प्रश्न लगा? अच्छा है, समझ में आया? अब इसका सॉल्यूशन देखना, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, कोशिश करते हैं निकालने की। तो बेटा क्या होगा, ये इस पॉइंट के, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट 0,0 लिखता हूं तो बताओ बेटा इस बिंदु के निर्देशांक कितने आएंगे? अगर इसके सीधा बेटा तो इस बिंदु के अगर 0, 0 तो इसके कितने आएंगे? a, b आएंगे। एक्स एक्सिस में कितना आगे बढ़ गए? a, और y में b, तो कितना हो गए? a, b। अपने पास पथ की इक्वेशन है ना, है कि नहीं है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है पथ की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ना बेटा, ये जो इक्वेशन है वो किस में क्वाड्रेटिक है? द्विघात किस में है? एक्स में है कि नहीं है? अरे देखो, एक्स का स्क्वायर भी एक्स भी है, तो एक्स में क्या है? क्वाड्रेटिक। मैं बोल रहा हूं एक और चीज में भी ये क्वाड्रेटिक है, वो है टेन थीटा। सर वो कैसे हुआ? तो क्या इसको मैं ऊपर भेज दूं? कोस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, जैसे ही बनेगा बेटा तो क्या आएगा? एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, और वो क्या बन गया बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतनी ट्रिक आती होगी। 1 प्लस, वो किसको लिख सकते हैं अपन? इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना। अच्छा सर, अब तो ये टेन थीटा में भी क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक। अरे बनेगी नहीं बनी यार? अच्छा, तो इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिखो, सुंदर तरीके से। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर। क्या ठीक तरीके से लिख दिया क्या मैंने? अरे पक्का लिखा कि नहीं लिखा? सर y की जगह b रख दो और x की जगह a रख दो। उसको पार करेगा कि नहीं करेगा? अगर वो उससे इसको हिट करना चाहिए तो वो कुछ इस तरीके से मारेगा कि वो यहां से गुजर जाए। तो क्या इसके कोऑर्डिनेट को संतुष्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? a, b। तो x की जगह a रखेंगे और y की जगह b रखेंगे, और उसको संतुष्ट भी करेगा। तो मैं एक काम करता हूं, उसको उधर ले आता हूं ताकि वो पॉजिटिव का बन जाए, है ना? अरे बोले यार, तो कितना हो गया? जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और x की जगह a रख रहा हूं मैं। अच्छा सर, ओके। और टेन थीटा ये रहा, तो ये आ जाएगा माइनस a टेन थीटा। बोलो। अच्छा, और ये क्या रहा? b, तो ये प्लस का b और प्लस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर। अब देखो मैंने कैसे लिखा है इसको, इक्वल टू 0 है ना? इसको मैंने लिखा कैसे है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, क्या मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है क्या? और ये किस में क्वाड्रेटिक लिखी है मैंने? टेन थीटा में। किस में क्वाड्रेटिक है? टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है। अच्छा, अरे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की एक कंडीशन होती है, उसके कितने रूट आते हैं? 2। और अगर ये मार पा रहा है तो पक्की बात है ना, उसके जितने भी रूट आ रहे हैं वो कैसे आने चाहिए? रियल आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अरे रियल, अगर इमेजिनरी आ गए, मान ली अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, इमेजिनरी, फिर तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। इसका मतलब है इसके रूट जो भी आएंगे उनका रियल होने के लिए जो आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कितना होना चाहिए? डी बोलते हैं ना, विवेचन की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और वो कितना होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि b की वैल्यू कितनी है? सर वो होगा टेन थीटा का कोफिशिएंट, होगा कि नहीं होगा? तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर, बस कितना आएगा? माइनस 4a। की वैल्यू कितनी है सर? ये जी a स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, यही हुआ? इनटू में b प्लस जी a स्क्वायर। अरे x की जगह तो a करना था, डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर।
अगर ध्यान से देखो तो मैं 2u² को एलसीएम ले लूं और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये क्या बन गया a² माइनस 4 और ये एलसीएम होके क्या बनेगा बेटा, डिवाइड बाई 4 u की पावर 4। अरे 2 इंटू 2 कितना बनेगा 4 और u² कितना बन जाएगा u की पावर 4। इधर कितना बच गया g इंटू में a² और साथ में क्या बनेगा, ये एलसीएम हुआ था तो 2u² b प्लस में g a², दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं u को, किसको चाहते हैं बेटा, u को चाहते हैं। अच्छा अभी आसानी से थोड़ी आ जाएगा वो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा मैं इसको ऐसे नहीं लिख दूं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से तो 4 गया, u की पावर 4 u की पावर 4 माइनस 4 तो कैंसिल आउट हो चुका है और जो u की पावर 4 था वो 0 मिला दिया मैंने। अरे यार मिला सकता हूँ ना, मिला सकता हूँ। इन माइनस कितना आ गया बेटा, g a², लेकिन ये 2 आएगा साथ में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2, एक मिनट वो u² लास्ट में लिखूंगा मैं, g a² b u²। अरे आया कि नहीं आया, आया। और ये लास्ट में और क्या बन गया बेटा, माइनस g² a की पावर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो u के अंदर फिर से क्वाड्रेटिक बनी, u के अंदर नहीं बनी है इस बार, u² में बनी है। ये किस में बनी है क्वाड्रेटिक, ये u² में क्वाड्रेटिक है। दिखाई दे रही है क्या किसी बच्चे को, ये कैसे लिख दूं मैं इसको, a² u² का स्क्वायर माइनस 2g a² b इंटू में u² माइनस g² a की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी ये u के क्वाड्रेटिक बन गई है। अब यहाँ से आपको u की वैल्यूज मिल जाएंगी। या इसके साथ अपन कुछ और भी कर सकते हैं कमाल। अरे इसके साथ कुछ कमाल कर सकते हैं क्या, अगर कमाल नहीं भी करना है तो u की वैल्यू निकालो, तो u की वैल्यू क्या आएगी, u² की वैल्यू आएगी, कितना आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 ये होता है। करो तो u² इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2g a² b प्लस माइनस दोनों आएंगे अंडर रूट, इसका स्क्वायर आएगा 4g² a4 b² माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 a² नहीं g² a की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 a²। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ही घात 4 यहाँ से भी आ रहा है और एक ही घात 4 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, वो बाहर आके a² बनेगा, a² यहाँ से है तो a² से कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a²। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, अब थोड़ा सा नोट कर लो इसको, मेरे पास जगह कम है। देखो जरा ध्यान से, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, a² कट गया ना, साथ ही साथ 2 भी कट रहा है मेरे ख्याल से। अगर तुम देखो तो क्या यहाँ से 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, ये 2 है, ये भी गया। अरे गया कि नहीं गया, तो कितना बच गया बेटा, यहाँ पर तो GB बचा, कितना बचा GB, तो u इक्वल टू कितना आया, GB प्लस माइनस ये कितना रह गया, अंडर रूट, सॉरी u² की वैल्यू कितना रह गया, ये g² b² प्लस में g² a², बस ये रहा। अब देखो u² है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो अपन नेगेटिव वाले को हटा देंगे। अरे हटाएंगे नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये देखो इसकी वैल्यू GB से ज़्यादा ही आएगी। अब u की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना आ जाएगा, एक और अंडर रूट आ जाएगा, तो u इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट GB प्लस अंडर रूट GB² प्लस GA²। क्या g कॉमन आ गया क्या, हाँ g² कॉमन आ गया, लिख सकते हो बट ऐसे पढ़ा रहे, तो इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, ये छोटा सा आंसर था। तो अगर मारना है तो सोच लो, कम से कम तुम्हारा u इतना तो होना ही चाहिए, समझ गए ना। अब कैलकुलेट कर लो कि जैसे
वो डिपो था ना बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, और मान लो डिपो को ऊपर वाली बिल्डिंग पे आएगा तो वो बी हो गया, वो ए हो गया, वो बी हो गया। ए और बी की वैल्यू पुट करो तो तुम्हारा यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो तुम्हें यू कम से कम तुम्हारा उतना तो होना ही चाहिए, वरना तुम्हारा दुश्मन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तुम ऐसे फेंकोगे तुझको यहाँ चला जाएगा, कोई फायदा है नहीं है ना। थीटा के लिए तो बाद में सोच लेंगे एक बार, अरे सोच लेंगे ना, हाँ थीटा के लिए तो बाद, पहले यू तो पता लगे कि यू कम से कम इतना होना चाहिए, तो अपन को पता चले तीर को कम से कम इतना तो खींचना ही है। नोट कर लोगे इसको, अच्छा था, कुछ समझ नहीं आया? आ गया, ठीक है। कर रहा है अभी मैं मिटा दूं पक्का? यही क्वेश्चन दोबारा करेंगे भाई। क्वेश्चन क्या है बेटा, इस बार आपके पास तोप दे दी आपको, ठीक है ना, क्या दे दी? तोप देने का मतलब क्या हुआ कि उससे निकलने वाले जो बम है उसकी स्पीड क्या हो गई? समान हो गई। अरे फिक्स कर दी ना, अब तो तोप है उससे तो फिक्स ही निकल सकता है। तुम ज्यादा से ज्यादा उसका मुंह नीचे ऊपर कर सकते हो। तीर के पास तो ये था कि उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते थे, तो स्पीड कम ज्यादा करके हमने देख लिया कि मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वो मार गिरा जाए। अरे यार समझ आई कि नहीं? अब दूसरा क्या, तुम्हें क्या दे दी? तोप दे दी या गन दे दी, तो उस गन से निकलने वाली जो बुलेट होगी या तोप से निकलने वाला जो गोला होगा उस पर इसकी स्पीड क्या रहेगी बेटा? अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, तो यानी इस बार यू को क्या कर दिया हमने? कांस्टेंट कर दिया, यानी फिक्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा? यू को हमने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है, कर दिया ना। अब बोलो कि ये कितनी मिनिमम हाइट पे होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हाइट पर हो सकता है ताकि फिर भी ये किसको मार गिराए? नहीं समझ आई बात? देखो, दुश्मन का प्लेन आ रहा है फाइटर जेट से, फाइटर जेट पता नहीं क्या होता है, उनका साउंड बाद में आता है, वो आता था पहले, वो यहाँ से भाग जाते हैं और वो आगे जाते हैं तब जाके साउंड आता है, क्योंकि उनसे निकलने वाले साउंड का स्पीड क्या रहता है? कम, और उनका स्पीड क्या होता है? ज़्यादा होता है। उनको बोलते हैं सोनिक, अरे सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ऐसे फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, पता है ना तुमको? अगर साउंड की स्पीड से के बराबर है तो उसको बोलते हैं सोनिक, अगर उससे ज़्यादा हो जाए, एक चीज़ और होती है मैक नंबर से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये साउंड वाले में थोड़ा और अच्छे से करेंगे अपन, लेकिन उनके अंदर क्या होता है बेटा? वो ऊपर से जा रहा है ऐसे, आप यहाँ पर बैठे हो फिक्स, है ना, मेरे पास क्या एक तोप है ऐसे, अब कोई भी आज दुश्मन का आएगा तो मैं उसे उड़ाऊंगा, आने दो आज, है ना। तो क्या होता है बेटा कि कम से कम वो इतनी हाइट तक तो आए ताकि अपन मार गिरे। पता चला कि हम जिससे मार रहे हैं वो उतनी तक पहुंच ही नहीं पा रहा, नहीं समझ आई क्या? तो मारने का कोई फायदा है नहीं, है ना। वो कम से कम अपनी रेंज में तो आए, आने दे उसे, आने दे, पहले उसे आने दे। तो दूर से ऐसे पत्थर फेंकने क्या मतलब है? वो तो चौकन्ना हो जाएगा, फिर उसे चौकन्ना थोड़ी करना है ना, आने दो उसे, आने दो उसे। तो उसे कितनी एक तो हाइट होनी चाहिए ना, हाँ, तो उसे मिनिमम कितनी हाइट पर होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी हाइट तक जा सकता है कि वहाँ तक अपन निशाना मार सकते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि ये जो बेटा ये है एच मिक्स, ये कितना है बेटा? एच मिक्स। तो आपको बताना है एच मिक्स का मान ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जिससे क्या हो जाए बेटा? जिससे दुश्मन मारा जाए। ओके, अभी मार देते हैं फिर उसे। इस बार क्या फिक्स है बेटा? यू फिक्स है कि नहीं? पथ की इक्वेशन याद है ना आपको? y इक्वल टू, तो y की जगह क्या रखूंगा इस बार में? अरे रखूंगी नहीं, रखूँ इस बार, इसको मैं एक बार के लिए स्मॉल h मान लूँ। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स की जगह क्या आएगा? ए टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर 1 प्लस, क्योंकि मुझे टेन में क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नहीं भी चाहिए तो कम से कम ये h जो है वो थीटा का फंक्शन आ रहा है क्या ना, यानी अपन अलग अलग थीटा के ऊपर देख सकते हैं कि वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अरे यार है कि नहीं है? यानी ये किसका फंक्शन आ गया? थीटा का। अब देखो यहां पर आपको चतुराई बरतनी है। चतुराई क्या बरतनी है बेटा? कि अगर इसको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा करना है ना, तो ये तो आप डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हो कि इसको मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी एच बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखना मैं थोड़ा उलझ जाऊंगा।
कैसे कैसे देखे ना उलझन। लेकिन मैं सीधा टेन थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर दूं डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में कर दूं? तो मैं क्या निकाल दूं बेटा, डी एच अपॉन में डी, अरे मैं थीटा निकालता उससे अच्छा टेन थीटा ही निकाल दूं, उसी के रिस्पेक्ट में कर दूं। बताओ टेन थीटा का टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? एक आएगा। अक्स का अक्स के रिस्पेक्ट में एक, तो टेन थीटा का टेन थीटा के रिस्पेक्ट में भी एक। अब बताओ टेन स्क्वायर थीटा का एक्स स्क्वायर का, मतलब इस टेन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन अवकलन इस टेन थीटा के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये टेन स्क्वायर थीटा है बेटा, मैं वो टेन थीटा के रिस्पेक्ट में बताना है, थीटा के रिस्पेक्ट में तो टू टेन थीटा आएगा। तो ये कितना आ गया बेटा ए प्लस, अरे टेन थीटा का टेन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना 1 माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, एक का जीरो कांस्टेंट है ना भाई, 2 इक्वल टू नहीं पल्ले पड़ी बात पड़ गई। तो देखो इसको इधर फेंक मारो तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू जी ए स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर इंटू में 2 टेन थीटा। तो 2 से 2 गया, एक a से a भी गया, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? u स्क्वायर अपॉन में ए जी। अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो। तो एच मैक्स का मान आएगा कि नहीं आएगा? कितना आ जाएगा बेटा a, टेन थीटा की वैल्यू रख दो u स्क्वायर अपॉन में ए जी माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर इंटू में 1 प्लस, ये कितना बनेगा टेन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा बेटा? u की पावर 4 a स्क्वायर। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, तो यहाँ से a से a गया, तो ये कितना बन गया बेटा u स्क्वायर बाई जी माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ क्या अभी? देखो जरा, हाँ ये एलसीएम लूंगा तो a स्क्वायर जी स्क्वायर से a स्क्वायर जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा? नहीं, एक ही जी होगा, पूरा नहीं होगा। पूरा हो पाएगा क्या? टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? u स्क्वायर अपॉन में ए जी, ठीक है। हाँ तो इसको मैं लिखता हूँ जी ए स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस में u की पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर जी स्क्वायर। अरे यार बोल, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, एक जी से एक जी भी गया, कुछ और गया क्या? नहीं गया पक्का? ये u स्क्वायर जाना चाहिए था, u स्क्वायर जा नहीं पाएगा, नहीं जा पाया, क्या कर सकते हैं, नहीं जा पाया तो u स्क्वायर बाई जी माइनस ए स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस u की पावर 4 अपॉन में 2u स्क्वायर जी, यही बचा। अरे यही बचा ना। अब देखो इसको भी क्या ले लो एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा 2u स्क्वायर जी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2u स्क्वायर से, तो कितना बनेगा 2u की पावर 4। अरे यार एलसीएम इसमें इसका डिवाइड करो तो कितना बचेगा? 2u स्क्वायर बचेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो 2u की पावर 4 माइनस जी तो कम हो गया, नहीं पूरा का पूरा ही आ गया, तो ये सीधा ही आएगा ए स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस u4, एक में से एक कम हो गया तो कितना बना u की पावर 4 ए स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर जी। ये आंसर है फाइनल। इतने में मर जाएगा कि कम से कम उसे इतनी हाइट पर तो होना ही चाहिए, या मैं बोलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हाइट पर जा सकता है। अगर इससे ऊपर चला गया तब वो अपने पकड़ के बाहर है, फिर हम कितने भी कोशिश कर ले उसे मार नहीं पाएंगे। समझ आई बात? हम फिर उसके लिए कितनी भी कोशिश कर ले हम उसे मार नहीं पाएंगे। एक पर्सन करते हैं डंका सा, देखो बड़ा सवाल क्या है, सवाल बड़ा ही प्यारा सा है, उसको सुन लीजिए आप, मजा आ जाएगा देखना करके। ये क्या है, ग्राउंड है अपने पास और हम यहां पर बैठे हैं अपने अड्डे में, और अपने पास है एक क्या, मिसाइल। तो मान लो मिसाइल है अपने पास, ठीक है ना, और उस मिसाइल की जो स्पीड है वो बेटा कितनी है, 300 मीटर पर सेकंड। हम नहीं बैठे, यहां दुश्मन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? और दुश्मन के पास एक मिसाइल है, उसकी स्पीड कितनी है, 300 मीटर पर सेकंड। अरे वो हाथ से चलने वाली होती है ना, आपने देखा इजराइल के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर वो गाजा पट्टी से मारते थे,
वो हाथ वाले रहते थे, उससे 300-400 एक साथ मिसाइल मारते थे वो, उधर सामने से वो ड्रोन से मारते थे। हाँ, तो इसके पास एक मिसाइल है, वो 300 से ऐसे हर डायरेक्शन मार सकता है, किधर मार सकता है, लेकिन लगे जरूरी थोड़ी ना निशाना। हम चाहते हैं नहीं लगे भाई, अपना प्लेन आ रहा है अभी अपना प्लेन आ रहा है, और अपना जो प्लेन आ रहा है वो कितनी हाइट पर है अभी, मैं मान लेता हूँ 300 मीटर की हाइट पर ही है। कितने पर है बेटा? 300 मीटर की हाइट पर है, और वो प्लेन ऐसे जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का ना? अच्छा अच्छा अच्छा। अब बेटा, और अपने पास एक प्लेन है, प्लेन इस तरीके का प्लेन है अपने पास मस्त, ये प्लेन है, और इस प्लेन की स्पीड है अपने पास 500 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 500 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है कि ये नन्ना मुन्ना जो पायलट इसके अंदर बैठा है वो कितनी देर के लिए खतरे में है। अरे खतरा कितनी देर के लिए बना हुआ है उसके जीवन पर, कितनी देर के लिए बना हुआ है कि जहां से वो मार सकता है, यहां से लेकर इधर से लेकर उधर तक का खतरा बना हुआ है ना यार, बना हुआ है, क्या कर सकते हैं। तो उतनी देर उड़ के जाएगा, उतनी देर क्या रहेगा, वो खतरे में रहेगा। तो आपको बताना है कि ये जो एरोप्लेन है या फाइटर जेट है वो कितनी देर के लिए खतरे में है। तो मैं लिख देता हूं फाइटर जेट कितनी देर के लिए खतरे में है। और ये है खतरों का खिलाड़ी। अक्षय कुमार नहीं है, बस अभिनंदन का नाम सुना क्या तुमने? हाँ वही है लेकिन खतरा तो है ही। तो उसके पीछे तो दूसरा था फाइटर जेट, उसने मार गिराया था अभिनंदन वाले को। फिर जब वो पीछे से आग लग गई थी तो उसने से ओपन किया, कूदा, और जब वो कूदा तो पाकिस्तान में कूद गया फिर वो वहां से पकड़ के ले गए, फिर दूसरे दिन शाम को छोड़ दिया। अभी अभी एक हमने क्वेश्चन किया ना, उसके अंदर एचमेक्स का वैल्यू निकालिए। कितनी आई थी एचमेक्स की? अरे यू की घात 4 होगा यार, माइनस ए स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर जी, इतना ही है ना। तो देखो मैं मान लेता हूं कि ये ए डिस्टेंस के ऊपर आकर खतरे में आना शुरू हुआ, उससे पहले खतरे में ही नहीं है। अरे नहीं समझाई बात कि कम से कम इसको ए डिस्टेंस चाहिए थी इतने पे आने, यहां से खतरा आना शुरू हुआ, और यहां इधर ए तक खतरा रहेगा फिर, क्योंकि जब ये ए तक मार सकता है तो इधर उससे आगे वाले में तो मार ही सकता है। जब उसका मिसाइल यहां तक पहुंच सकता है तो यहां तक हर जगह पहुंच ही सकता है, पहुंच सकता है ना। हाँ तो देखो बेटा, ठीक है। हाँ तो क्या है बेटा कि ये एचमेक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 300 से कम ही होना चाहिए। अरे 300 से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वही तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एचमेक्स जो है वो 300 से कम होना चाहिए। तो ये आ गया 300 लेस देन इक्वल टू, बोलो पक्की बात है ना, u की घात 4। u कितना है? 300 है ना, कितना है उसका? 300 का स्क्वायर माइनस ए पता नहीं है सर अभी मुझे, और 10 की घात 2। अरे ले ले यार 4 ले ले तू, आएगी भाई, डिवाइड बाई 2 इंटू में 300 की घात 2 इंटू में 10। अब यहाँ क्या ए नहीं निकल जाएगा तुम्हारा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं? मल्टीप्लाई करने का रूल तो पता है ना तुमको, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या इनइक्वलिटी है, वरना चिन्ह साइन चेंज हो जाता है कभी भी। हाँ तो चलो ये कितना आएगा, ये जितना भी आएगा 300 की घात 3 नहीं होगा क्या? अरे 300 की घात 3 लिख देता हूँ मैं, तो 20 गुणा 300 की घात 3 लेस देन इक्वल टू 300 की घात 4 माइनस ए स्क्वायर 100, या 100 ए स्क्वायर लिख दूँ? ये इधर आना चाहिए। अरे बोलो, तो 100 ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 300 की घात 4 माइनस 20 इंटू में 300 की घात 3। 300 की घात 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 300 माइनस 20 280,
तो कितना हो गया बेटा 100 स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 300 की घात 3 इंटू 280। तो ए स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा 300 की घात 3 गुणा 280 बटा 100। तो ए जब निकालूंगा तो स्क्वायर रूट ले लो। अच्छा तो वो ऐसा है बेटा कि जब ये ए इतने में आ जाएगा उसका जिसका एरोप्लेन है, और ये ए निकालो जरा कितना आ रहा है वैसे, निकालो एक बार। तो इसको 300 की घात 2 लिख दूं, 300 बाहर स्क्वायर रूट, फिर ले क्या 300 बच गया, 300 इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 बार कटेगा, 28 84 आएगा। 840 किसका होता है, क्या नहीं होता, 841 तो होता है, किसका होता है 29 का होता है यार, इतना नहीं आता क्या, किसका होता है 29 का। तो ये लगभग 29 मान लो मैं यार इसको आज के लिए, आज के लिए। तो कितना हो गया 300 इंटू 29 29 87, यानी 8700 मीटर के लिए क्या रहेगा वो 8.7 किलोमीटर, 8.7 किलोमीटर इधर और 8.7 किलोमीटर उधर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी उसके लिए खतरे वाली 2a। अरे बोलो यार कितना हो गया टोटल, 87 कितना हो गया 144 पक्का, 134 शायद, नहीं, अरे 80 160 160 7 174 हो रहा है, 34 हाँ 17.4 किलोमीटर तक, जब मीटर में लिख देते हैं पूरा कितना होगा 17,400 मीटर तक। तो टाइम कितना आ जाएगा बेटा, कितने टाइम के लिए खतरे में रहेगा, उसकी स्पीड कितनी है 500 मीटर, 500 है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, 174 में 5 का भाग दे दो, 3 बच के कितने 2 24 4.8, यानी इतने सेकंड के लिए वो क्या रहेगा बेटा, खतरा है उसके पास। हाँ लेकिन अगर बच गया तो ठीक है, बढ़िया है ही, ऐसा क्या है, चांस तो हर बार होता ही है, प्रोबेबिलिटी कभी वो थोड़ी हो सकती है कि एग्जैक्ट बोल दिया कि नहीं मारा ही जाएगा, हम प्रोबेबिलिटी है तो 0 से 1 तक कुछ भी आ सकता है। हाँ लेकिन वही कह रहे ना, एडवांस वाला हथियार मार दिया जो होता है ना गाइडेड, उसके अंदर क्या होता है, वो ऐसे नहीं देखता कहाँ जाना है, वो देखता है हीट को देखता है कि हाँ अच्छा ये जेट है, इसका हीट है, हीट निकल रहा है, हीट का पीछा करो, और हीट को जाके मार देता है। अब उससे बचने के लिए वो और तगड़े खिलाड़ी हो गए, वो यहाँ से पटाखे छोड़ते हैं, फिर उनको फ्लेयर बोलते हैं ना, पटाखे छोड़ते हैं, तो मिसाइल को लगता है अच्छा इसी को मारना है, वो उन पटाखों मार देता है हवा के अंदर। अरे मूवी नहीं देखता क्या, एक वो आई थी ना टॉम क्रूज की मैवरिक, देखना उसके अंदर पूरा फाइटर जेट वाला ही है वो पहाड़ी के ऊपर जाता है, देखिए मैवरिक, हाँ मस्त मूवी वो, मैवरिक बोल तो रहा हूँ, मैवरिक देखना अच्छी मूवी है। चलो हो गया। अब बेटा अपन कल करेंगे इनक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल। इनक्लाइन प्लेन का मतलब होगा, अभी तो अपन ने ग्राउंड के ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, अब कर क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे इनक्लाइन प्लेन, यानी किसी पत्थर को कहाँ से कहाँ फेंकेंगे ऐसे, तो यहाँ जाके गिरेगा, इसका ये कितनी हाइट तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है, और कल से आपके पास में अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना, इतने दिन तक नहीं था ना, अब आ जाएगा। और ये प्रोजेक्टाइल का ना अब ना मेन मोटा मोटा जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ, इनक्लाइन प्लेन क्या है, प्रोजेक्टाइल, ये बस उसको 2 पार्ट में आगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जल्दी आपका कंप्लीट भी होने वाला है चैप्टर, ठीक है। चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।